सो इफ़ यू गाइस रिमेंबर हमने पढ़ा था मोरले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। इसकी वीडियो डाली हुई है मैंने, आप सब लोगों से कहा से देख लेना, सही है। अच्छा, ये मोरले मिंटो रिफॉर्म मैं रिपीट करूं या फिर नहीं? ये मोरले मिंटो रिफॉर्म्स की वीडियो सबने देखी थी, और शुड आई रिपीट इट? रिपीट करूं या फिर देखी हुई थी? कम ऑन, बी क्विक, जल्दी से रिप्लाई करें सारे। ओके, कोई मसला नहीं। ओके श्योर। अच्छा, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, इससे पहले हमने यहाँ तक किया था याद है? ये शिमला डेपुटेशन कर लिया था, सही। सर मोरले मिंटो रिफॉर्म्स क्या था भाई? आपको पता है ना, बंगाल पार्टीशन हुआ था, ठीक है। और शिमला डेपुटेशन होता है, सराह खान और 35 मुस्लिम लीडर जो है मीटिंग करते हैं फ्यूचर लॉर्ड के साथ, लॉर्ड मिंटो। और उसके बाद हम अपनी ओन पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अच्छा, उसके बाद ना ये जो हमारे पास अंग्रेज़ होते हैं ना, ये क्या कहते हैं कि हम लोग हर साल, हर 10 साल में ना रिफॉर्म्स लेके आएंगे आप लोगों के लिए। हम हर 10 साल में आप लोगों के लिए रिफॉर्म्स लेके आएंगे, है ना। आपको पता है हम मुसलमान और इंडियंस कब से डिमांड करते हैं, हिंदू, कि भाई हमें गवर्नमेंट में रोल चाहिए, हमें गवर्नमेंट में आने दो भाई, हमें सीटें दे दो, हमने आगे कंट्रोल करना है, ये वो, मतलब इतनी हमारी डिमांड थी। हम कब से पीछे पड़े हुए थे कि भाई हमें सीटें दे दो, हमें गवर्नमेंट में आने दो, हमने मतलब गवर्नमेंट चलानी है, दे दो दे दो दे दो। तो भाई अब वो हमारे लिए सीटें ले आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये एक रिफॉर्म था जो लॉर्ड मिंटो और जॉन मॉर्ले, लॉर्ड मिंटो और जॉन मॉर्ले। अब भाई लॉर्ड मिंटो का मिंटो उठाया, जॉन मॉर्ले का मॉर्ले उठाया, बन गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, सही है। इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स पास किए 1909 में। अब इन्हें इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहा जाता है, इन्हें मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। भाई इसमें क्या था, बेसिकली ये एक तरीका था इंडियंस की सिंपैथी गेन करने के लिए, सही है। क्योंकि हम कब से कह रहे थे हमें सीटें दे दो, सीटें दे दो, सीटें दे दो। तो उन्हें लगा कि भाई हिंदूज भी हमसे नाराज हुए हुए हैं, ये हमसे लड़के बैठे हुए हैं, है ना। हमारी हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे गुड्स को जला रहे हैं, स्वादिष्ट मूवमेंट चला रहे हैं। तो हो सकता है कि भाई अगर हम इन्हें सीटें दे दें तो ये चुप कर जाए, इनकी सिंपैथी गेन करने के लिए ना, ये चुप कर जाए। भाई बच्चे रो रहे हैं, चुप कर देंगे, कैंडी देंगे। तो इट वाज लाइक अ कैंडी। बच्चा जो है बड़ी बड़ी चॉकलेट बार मांग रहा था, पापा ने कहा मैं आपको भी चॉकलेट वाली कैंडी दे देता हूँ, आप उससे काम चला लो। अब वो बच्चा जो कि 500 रुपये वाली चॉकलेट बार मांग रहा था, वो कहाँ 20 रुपये वाली चॉकलेट कैंडी से मानेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो इसमें क्या था कि भाई हम आपको सीट्स देंगे, हम आपकी सीट्स को इंक्रीज कर देंगे, आपकी सीटों को बढ़ा देंगे, आपकी सीटों को बढ़ा देंगे, सही है। अच्छा, इसमें था क्या, ये बेसिकली सीटें बढ़ाओ स्कीम थी। क्या थी? सीटें बढ़ाओ स्कीम, सही है। अब भाई इंपीरियल काउंसिल, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल और ये प्रोविंशियल काउंसिल क्या होती? सबसे पहले काउंसिल क्या होती? भाई काउंसिल एक ऐसा इदारा होता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, एंड वो लोग जो होते हैं बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं। ये लोग काउंसिल में बैठ के हुकूमत के लिए बड़े 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 वाले डिसीजंस लेते हैं कि हुकूमत का कोई लॉ पास करना है तो पहले डिसाइड होगा यहाँ पे। हुकूमत के लिए कोई काम करना है, कोई स्कीम चलानी है तो यहाँ पे पहले बात होगी, यहाँ पे सारे लोग एग्री करेंगे तभी होगी, सही है। कोई लॉ में अमेंडमेंट करनी है तो भाई यहाँ पे होगी, काउंसिल में। तो जो बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं आपके मुल्क के लिए, वो कहाँ पे लिए जाते हैं भाई? वो आपके आते हैं काउंसिल के अंदर, ठीक है। अच्छा, इंपीरियल काउंसिल कौन सी होती है भाई? इंपीरियल काउंसिल होती है सबसे बड़ी वाली काउंसिल, ठीक है, सबसे बड़ी वाली काउंसिल। अब भाई सबसे बड़ी वाली काउंसिल में 60 सीट्स बढ़ा दी। अब उससे नीचे आ रहे हो भाई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 60 सीट्स बढ़ा दी इन लोगों ने, चलो सही है। भाई प्रोविंशियल काउंसिल जो प्रोविंशियल लेवल पे होती है ना, उसमें आपने 50 सीट्स बढ़ा दी। अब इसमें क्या था, बेसिकली जो बड़े प्रोविंस थे और जो स्मॉल प्रोविंस थे जैसे कराची वगैरह, बड़े प्रोविंसों में क्या किया, बड़े प्रोविंसों में इन लोगों ने 50 सीट्स बढ़ाई, और छोटे प्रोविंसेस में उन्होंने क्या किया, 30 सीट्स बढ़ाई।
सही है। तो ये क्या थी, सीटें बढ़ाओ स्कीम थी, सीटें बढ़ाओ स्कीम। अच्छा, हिंदूज फिर भी बहुत नाराज थे और मुस्लिम्स थोड़े खुश, मतलब सही थे, बराबर थे। भाई हिंदूज नाराज क्यों थे, इसके पीछे रीजन जानते। भाई हिंदूज को सीटें मिल गई और इनको क्या चाहिए, अभी नाराज क्यों है। भाई पहले बात तो ये मुस्लिम्स की वजह से नाराज थे, क्योंकि मुस्लिम्स को इक्वालिटी मिली हुई थी, है ना, बंगाल का पूरा हिस्सा मिला हुआ था। ये चाहते थे बंगाल पार्टीशन रिवर्स हो जाए और हमें हमारा बंगाल पूरा मिल जाए, हमें सीटें नहीं चाहिए। चलो सीटें मिल गई, खुशी की बात है, लेकिन सीटों पे माने क्यों नहीं, क्योंकि देखो भाई पावर ही कोई नहीं। अब पावर से मेरा मतलब क्या है कि आपको जाके सीट पे बिठाया जाएगा, आप बस देखोगे बड़े बड़े लोगों को बातें करते हुए, बड़े बड़े लोगों को डिसीजन देते हुए, बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े लॉ पास करते हुए। एंड आप क्या कर सकते हो, आप कहोगे हैंड रेस करके, सर मे आई गिव अ सजेशन, होता है ना ऐसे स्कूल वगैरह में, बिल्कुल ऐसे आप सिर्फ हैंड रेस करके कहोगे सर मे आई गिव अ सजेशन, अगर वो नो कहेंगे चुप करके बैठ जाओगे। क्या मतलब कि आपके पास सिर्फ ताकतें हैं एडवाइजरी की, क्या आप एडवाइस कर सकते हो, आप रिकमेंडेशन दे सकते हो, आप सजेशन दे सकते हो, लेकिन खुद कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ जाके सीटों पे बैठोगे। सही। ओके, क्या क्वेश्चन है, लेट मी सी। Okay, is it Morley? Yes, this is Morley winter reform. Okay, this is Morley winter reform, Ryan. Okay. उन्होंने कहा कि भाई आप सिर्फ ना बैठ सकते हो एंड एडवाइस कर सकते हो, आपके पास ताकतें नहीं है। ये इनकी चाल थी। अब गेम को समझते हो। अंग्रेजों ने सोचा कि अगर हम इनको सीटें दे देते हैं, इनको पावर्स दे देते हैं, तो अगले दिन हमें बाहर निकाल देंगे। इन्होंने कहा ये देखने के लिए कि अगर इनको इनकेस बनाया जाए तो ये किस किस तरह के डिसीजंस लेंगे, पहले वो देखते हैं। बड़े सियाने थे अगले भी, है ना। तो भाई इसको अपोज कर दिया गया। क्वेश्चन आता है 4 मार्क का, 7 मार्क का, वाई मोरले मिंटो रिफॉर्म्स वर अपोज्ड। भाई पहली बात 60 सीट्स बहुत कम थी। भाई इंडिया इतना बड़ा और सिर्फ 60 सीट्स उसके अंदर, बंगाल इतना बड़ा था, भाई सिर्फ इतनी सीट 60 सीट्स पूरे इंडिया में, है ना। और सेपरेट इलेक्टोरेट्स मैंने आपको बताया था, उन्होंने कहा था कि हम दे देंगे, दे दिया और दे देंगे में जमीन आसमान का फर्क है। दे देंगे का मतलब है कभी अगली सदी में दे देंगे, दे दिया अभी देंगे। सही है। तो हमें कोई श्योरिटी नहीं थी कब हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलते हैं कब नहीं, तो मुस्लिम से भी अपोज किया। सही है। भाई हिंदूज जो थे मेजोरिटी थे, हिंदूज जो थे मेजोरिटी थे, वो इक्वलिटी के खिलाफ थे, मुस्लिम्स के राइट के खिलाफ थे, उन्होंने भी अपोज कर दिया। अपोज करने की वजह क्या थी कि भाई कोई पावर ही नहीं है, हम सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं, और सारी पावर्स इसके पास है, अंग्रेजों के पास है। अब कौन सी पावर्स, भाई पावर्स पावर्स कह रहा हूँ, ये कोई सुपरमैन वाली पावर थोड़ी ना कि आपने आंखों से लेजर निकाली बंदे मर गए, ये वो नहीं है। ये पावर है कि आप कंट्रोल कर सकते हो, आप हुक्म से दे सकते हो कि जाके लाहौर में सारी सफाई करो, जाके जल्दी सफाई करो, सारे मेट्रो के पुल जल्दी बनाओ, है ना। आप कोई हुक्म नहीं कर सकते भाई, आप सिर्फ एडवाइस कर सकते हो। भाई जो ब्रिटिश सारे कंट्रोल के पास होगा, ब्रिटिश किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है, किसी को भी चूज कर सकता है, किसी को भी निकाल सकता है, ब्रिटिश लॉ पास कर सकता है, मतलब सारी पॉलिटिकल पावर्स किसके पास है, अंग्रेजों के पास है, हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो हमने क्या किया भाई, हमने मारा अपोज। इस 7 मार्क का क्वेश्चन आता है, कुछ रीजन दिए हुए, 3 रीजन है, ठीक है, इनको देख लो, यही आप लिख देना, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। सही है। ओके ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। डोर क्लोज कर देना। ओके। अच्छा भाई, अब बंगाल पार्टीशन रिवर्स कर दिया गया। भाई सोचो, बंगाल पार्टीशन रिवर्स हो गया, ठीक है। क्या मतलब, भाई अंग्रेजों ने जो बंगाल को 2 हिस्सों में तोड़ा था, उसको दोबारा एक कर दिया। अब खुद सोचो, वो अंग्रेज जो इतने ताकतवर हैं, जो अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटते, वो अपने डिसीजन से पीछे हट के डर के मारे, है ना उनके। अच्छा, इसका रीजन क्या था। अब भाई मुस्लिम नाराज हो गए और हिंदूज खुश हो गए। भाई हिंदूज खुश क्यों हो गए, क्योंकि उनको अपनी जगह वापस मिली। देखो पहली बात तो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट, बहुत ज्यादा मैसेकर, अंग्रेजों के लोगों को मारा जा रहा था, उनके फैमिलीज को जिंदा जलाया जा रहा था, ऑफिसर्स को जलाया जा रहा था। ये लॉर्ड मिंटो जो है ना, लॉर्ड मिंटो जो है, इसके ऊपर असैसिनेशन का अटेम्प्ट हो चुकी हुई, इसको जिंदा मारने की कोशिश की जा चुकी है। इतनी ज्यादा मैसेकर, प्रोटेस्ट, धरने वगैरह, मारपीट, इनके गुड्स को बायकॉट करना, बायकॉट छोड़ो जला देना, इनकी इकोनॉमी नीचे गिर गई बहुत तेजी से।
अपनी लोकल मार्केट को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, लोकल मार्केट बढ़ना शुरू होगी, ब्रिटिश भाई हम ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये तो हमारे साथ बुरा हो गया। अच्छा फिर क्या होता है भाई, हमारे पास ये जो जॉर्ज किंग 5 है ना, ये हमारे पास क्या होता है, ये इंडिया में घूमने आया होता है भाई, इसने हालात देखी, हालात तो बड़े हाथों से बाहर जा रहे। तो भाई लॉर्ड हार्डिंग वहाँ का न्यू वाइसरॉय था, न्यू लॉर्ड था भाई, इन दोनों की आगे आपस में कुछ बातचीत हुई, कुछ क्या कहते हैं उर्दू का वर्ड मुझे भूल गया, ठीक है, कोई बातचीत हुई और भाई ये मांगे कि पार्टीशन को रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि नई गवर्नमेंट आ चुकी हुई थी। अब उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास सारी पावर है, हम इसको रिवर्स कर देते हैं। तो भाई बंगाल पार्टीशन 1911 में आपका बंगाल पार्टीशन जो है वो रिवर्स हो जाता है, एंड उसके रीजन यहाँ पे लिखे हुए। क्लियर है यहाँ तक? Morley winter reforms and Bengal partition clear है, so that I can move forward. Please kindly confirm me, please. Is it clear to you all? Alright, चले। अब भाई आगे जाते हुए क्या होता है भाई, मुस्लिम जो है बड़े दुखी हो जाते हैं कि भाई ये तो गलत बात है ना। वो अंग्रेज जो हमारे राइट्स के लिए बात कर रहे थे, शिमला डेपुटेशन में कहते हैं कि हम आपको सेपरेट इलेक्टोरेट्स देंगे, आपको 1/3 सीट्स देंगे। 1/3 का मतलब क्या है, 1/3 का मतलब क्या है, समझना जरा समझना, ये पूरा इंडिया है ना, अगर सीटें देंगे भी तो 1/3 देंगे, कि 3 में से एक हिस्सा आपका होगा, 3 में से एक हिस्सा आपका होगा, सही है। हम आपको गवर्नमेंट में रोल देंगे, आपको ज़्यादा फला 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 इतना कुछ कहा था कि हम आपकी राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। और अब भाई बंगाल पार्टीशन रिवर्सल कर दिया। इससे पता ही चलता है कि भाई अल्लाह का शुक्र है हमने अपनी पार्टी बना ली, हम अंग्रेजों के सर पे नहीं बैठ सकते, दोगले हैं ये लोग, लोटे हैं, सही है। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने हमें धोखा दिया, हमसे जमीन वापस ले ली। अच्छा यहां तक बात नहीं थी, वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होगी। क्या हो गया, वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होगी 1912 से 1913 तक, सही है। ये वर्ल्ड वॉर 1 जो है ना, बेसिकली ये थी तुर्की के अगेंस्ट, तुर्की मुस्लिम से ना, तुर्की के अगेंस्ट थी। तुर्की उस टाइम पे सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा जो बड़ा था ना, बेसिकली जो कंट्री था वही था, इस्लामिक कंट्री था यूरोप में पूरे। तो अंग्रेज़ों को सूझी क्यों ना इसको तोड़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होगी तुर्की के खिलाफ, और ब्रिटिश ने तुर्की के अगेंस्ट सपोर्ट किया। क्या किया, ब्रिटिश ने तुर्की के अगेंस्ट सपोर्ट किया। अब भाई मुस्लिम जो थे भड़क उठे। अब भड़क क्यों उठे, मुस्लिम्स और ब्रिटिश के रिलेशंस इतने गिर गए, इतने गिर गए कि हेट पैदा हो गया, हेट, शदीद नफरत। अब वो नफरत बताता हूँ भाई। पहली बात तो रिवर्सल ऑफ बंगाल पार्टीशन की, हमें बिट्रे किया, धोखा दिया, हमारे राइट्स प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे थे तो अब उनका हमने धोखा दिया, सही है भाई। मॉडल विंडो रिफॉर्म्स भी हमारी कोई आवाज को आगे बढ़ाया ही नहीं गया भाई, गवर्नमेंट में हमें कोई सही वाला रोल दिया ही नहीं गया, सिवाय सीटों के, एडवाइजरी सीटों के, कि आप सिर्फ एडवाइस कर सकते हो। भाई भाई ये लोग हमारी मुस्लिम्स के राइट्स प्रोटेक्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। ये कैसे देखा, हमने अभी देखा बंगाल पार्टीशन रिवर्सल की, भाई मुस्लिम से खिलाफ ये लोग वॉर कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ये कोई बात हुई भला, है ना। मुस्लिम्स को इससे पता चलता है कि ये अंग्रेज मुस्लिम से खिलाफ हैं, सही है। तो मुस्लिम्स ने क्या किया भाई, मुस्लिम्स को अब अपने कोई राइट्स नहीं चाहिए, मुस्लिम्स को कोई भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं चाहिए, मुस्लिम्स को कोई गवर्नमेंट में रोल नहीं चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या है, अंग्रेज चले थे, पूरा इंडिया हमारा। एक बात बताओ, ये डिमांड जो देख रहे हो सेल्फ गवर्नमेंट की, पता है किसकी है, ये डिमांड है हिंदू की, हिंदूज की डिमांड है। अब हुआ क्या, समझ हिंदूज और मुस्लिम्स की डिमांड एक जैसे। क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड द रिलेशन बिटवीन मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश वीकेंड आफ्टर रिवर्सल ऑफ बंगाल पार्टीशन। तो आप ये पॉइंट्स बता सकते हो, ठीक है, कि भाई हमारे पास बिट्रे किया, कोई रोल नहीं दिया, हमारे राइट प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे थे, कोई राइट्स प्रोटेक्ट नहीं किए, बंगाल पार्टीशन रिवर्सल कर दी और वॉर खड़ी कर दी पूरी पूरी तुर्की के अगेंस्ट। इन लोगों ने वर्ल्ड वॉर 1 में तुर्की के अगेंस्ट सपोर्ट किया, सही है। अच्छा तो जब मुस्लिम्स और हिंदूज की जो जो डिमांड है ना वो सेम होगी ना, तो ये आपस में मिल गए। बताता हूँ कैसे भी, थोड़ा पढ़ लेते, स्टोरी वगैरह लिखी मैंने, पढ़ लेते, बड़े मजे की। ओके अब हुआ क्या, मुस्लिम स्टार्टेड हेटिंग ब्रिटिश बिकॉज मुस्लिम्स थॉट दैट ब्रिटिश आर नॉट इंटरेस्टेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मुस्लिम्स
as they promised in Shimla Deputation and Parliamentary reform. In 1912, British attacked on Turkey, which was a Muslim state, due to which Muslims felt it was a direct attack on Islam. Even though British promised that they will not harm the Imamat and ask Indians to participate and they will reward. Okay, ये recording बंद होगी क्या? अच्छा, okay. They will reward Indians by providing them dominion state and rights. Many Indians, mostly Hindus, joined, but British did not reward anything. अच्छा समझना हुआ कहानी समझना कहानी भाई अंग्रेजों ने तुर्की के खिलाफ वार स्टार्ट कर दी। मुस्लिम्स को लगा कि भाई ये तो इस्लाम के खिलाफ है, ये तो इस्लाम को इरेज करना चाहते हैं। अगर हम इनके सर पे बैठे रहे, ये ना हो अगले दिन इंडिया में आके गए कि मुस्लिम को ख़त्म कर रहे हैं, हम लोग इस्लाम को ख़त्म कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन गया है ना। अच्छा फिर क्या हुआ भाई, वही पता है अंग्रेज इंडिया में कहते आके लोगों को कहते हैं कि आप टेंशन नहीं लो, हम वहाँ की इमामत कौन होता है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कैलिफ्स होते हैं ना, जैसे अली थे, हजरत अबू बकर थे, जैसे वो पूरे मतलब उस वक्त रूल किया करते थे ना, तो इस वक्त भी वहाँ पे यही सिस्टम चल रहा था। वहाँ पे एक बंदा होता था, खिलाफत होती थी उसकी, और वो रूल करता था, सही है। अच्छा उन्होंने कहा वहाँ की खिलाफत को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, ठीक है, आप क्या करो, हमें सपोर्ट करो, आप क्या करो, आप हमारे साथ वॉर में आओ, आप हमारे साथ इनको हराओ, उनको कुछ भी नहीं कहेंगे, बस हमने ना इनसे पुराना बदला जरा उतारना। वो बदला क्या था भाई, पहले ना अंग्रेजों की, ब्रिटिश और जर्मनी की वॉर चल रही थी, और तुर्की ने एवं ही बीच में आके जर्मनी को सपोर्ट कर दिया। अब जर्मनी तो हार गया, अब ब्रिटिश ने कहा भाई इनको नहीं छोड़ेंगे, तो बदला लेने के लिए ब्रिटिश ने उनके खिलाफ सपोर्ट किया, ठीक है, उनके ऊपर अटैक किया। इंडियंस को आप सपोर्ट करो भाई, 1 मिलियन इंडियंस गए थे, सीरियसली 1 मिलियन से भी ज्यादा इंडियंस ने सपोर्ट किया था। अंग्रेजों ने कहा था कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस, क्या मतलब डोमिनियन का मतलब है ज्यादा 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 देंगे, ज्यादा क्या देंगे, ज्यादा रोल देंगे गवर्नमेंट में, इस पर सही वाला रोल देंगे, हाँ आपको गवर्नमेंट में हम लोग सही वाला रोल देंगे, आपके राइट्स देंगे, हम आपको बहुत कुछ देंगे, आप सपोर्ट तो करो हमें। बहुत सारे इंडियंस चले गए भाई सपोर्ट करने, और मिला हमें कख नहीं था, वो बताऊंगा अभी बहुत, वो अगला चैप्टर आता है मोंटेग्यू चैलेंज फॉर रिफॉर्म, ठीक है, हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, यहाँ तक कोई चीज़ के लिए समझ ना आई हो, मैं हैरान हूँ कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे आज। कोई क्वेश्चन है अभी तक यहाँ पर, या फिर मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही मेरे ख्याल से। ऑलराइट, हाँ खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होती है, वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बड़े मजे का चैप्टर है, ठीक है। अच्छा अब आता है सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी। हम कहते हैं गो ब्रिटिश गो, गो ब्रिटिश गो, जैसा कहते हैं जिए भुट्टो, वैसे जब नारे लगना स्टार्ट हो गए गो ब्रिटिश गो, भाई हमने ना कपड़े पे सिल्क पे एक लेटर लिखा, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से मुस्लिम जो हैं वो ब्रिटिश को बहुत हेट कर रहे थे भाई। मुस्लिम्स ने अपराइजिंग मतलब मारपीट स्टार्ट कर दी, रॉयट्स, कत्लो गारत और प्रोटेस्ट, धरने वगैरह स्टार्ट कर दिए। 1913 में मुस्लिम्स ने ना एक लेटर लिखा सिल्क के ऊपर, ठीक है, टू विड्रॉ ब्रिटिश, लिखा है ब्रिटिश, भाई ब्रिटिश को निकालने के लिए इंडिया में से, ठीक है, लेकिन अंग्रेज भाई पावरफुल थे, हम कहाँ बच्चे और कहाँ वो हमारे फादर, उन्होंने बड़ा फायरसफुली का मतलब बड़ा कोई गंदे अंदाज वाला, मतलब कोई रूड वाले अंदाज में इन्होंने रिएक्शन दिया। कैसे रिएक्शन दिया भाई, बहुत सारे मुस्लिम्स को जेल कर दी, ठीक है, और हमारे प्रोटेस्ट जो है बैन कर दी, और हमें बहुत बड़ी सजाएं दी इन लोगों ने, सही है। लेकिन अब समझना जरा, कहते हैं ना माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है ना। देखो मुस्लिम्स की डिमांड सेम, प्लस हिंदूज की डिमांड सेम, तो इन दोनों ने क्या किया, ये दोनों एक दूसरे के पास आने लग गए, सही है। ये मुस्लिम्स भी सेल्फ रूल चाहते थे, हिंदूज भी सेल्फ रूल चाहते थे। सेल्फ रूल का मतलब क्या, अंग्रेज चले जाए, हमें इंडिया दे दे, हम बाद में खुद संभाल लेंगे, हम आपस में बांट लेंगे, बंटवारा कर लेंगे, जो मर्जी कर लेंगे, हम खुद कर लेंगे, आप हमारे राइट्स वापस कर दो, सही है, राइट्स नहीं, हमारा इंडिया वापस कर दो, ये बात चल रही थी। अब
क्योंकि दोनों की डिमांड सेम हो गई ना, दोनों ने पास पास आना स्टार्ट कर दिया। एंड इनको पास लाने वाला कौन था भाई? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। अब मोहम्मद अली जिन्ना थे ना, याद रखना, ये मुस्लिम लीग में भी थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी थे, इन दोनों में थे। सही है, दोनों में थे। अच्छा, इन 1930 जिन्ना ने जो है ना मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था, कांग्रेस को लीव नहीं किया था, ठीक है। और 1960 में ये मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बन गए थे और इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम स्टार्ट कर दिया। सही है, क्योंकि हर किसी के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, इनके ख्याल में कि दोबारा अगर हिंदू मुस्लिम यूनिटी आ गई ना, ब्रिटिश डर जाएगी। जब जब हिंदू मुस्लिम ने साथ काम करना स्टार्ट किया है ना, हिंदू जो ब्रिटिश होते हैं ना, उनके पसीने निकल आए थे, उतना डर जाते थे। सही। अच्छा, वो होता क्या भाई? एक लखनऊ पैक्ट होता है। अब भाई सवाल आता है कि लखनऊ पैक्ट क्यों आया था? वाई लखनऊ पैक्ट केम, या वाई लखनऊ पैक्ट केम अबाउट, क्वेश्चन आता है पास पेपर का। सुनिएगा भाई, जिन्ना जो थे वो हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करना चाहते थे, ठीक है। अच्छा भाई, वो मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस को पास पास लाना चाहते थे ताकि हम लोग मिलके काम करें। सही हो गया भाई। वो चाहते थे कि मुस्लिम और हिंदू साथ काम करें, ये भी वही बात होगी, बिल्कुल सही हो गया। उनको पता था कि अगर साथ काम किया, अगर साथ मिलके प्रोटेस्ट किए, अगर साथ मिलके डिमांड्स की, तो मिलने का ज़्यादा फ़ायदा है। आप खुद सोचो कि भाई एक कंट्री है, उसमें बहुत सारी पार्टीज है, उसमें एक बादशाह है, उसके बहुत सारे नीचे लोग हैं, ठीक है, वो पार्टीज बनी हुई। अब सब पार्टीज की अलग अलग डिमांड्स हैं, अब वो बादशाह किसकी पूरी करेगा? अगर एक की पूरी कर दी तो बाकी सारे नाराज होंगे, है ना। लेकिन जब उन चारों की डिमांड्स एक होगी तो बादशाह जरूर पूरी करेगा। तो बिल्कुल उनको लगा कि अगर साथ मिलके काम किया, अगर साथ मिलके एक ही डिमांड पे काम किया, तो हो सकता है हमारी डिमांड पूरी हो जाए। सही है। अच्छा, सही हो गया। सो बेसिकली there was more chance to protect their rights were against, as British were against Turkey in World War I. Muslims started to get closer with Hindus and started anti-British activities. भाई हम हिंदू मुस्लिम साथ मिलना शुरू हो गए और हमने क्या किया? एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। सही है। अच्छा जी, अब इसमें था क्या भाई? ये ना एक मुलाकात हुई कि हुआ क्या कि सामने, आंखों के सामने सामने इंडियन नेशनल कांग्रेस और यहाँ पे मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, भाई दोनों बिल्कुल साथ साथ बैठ के आपस में मुलाकात हुई, आपस में बातचीत हुई, ठीक है। कुछ सिंपल एग्रीमेंट्स हुए और ये सबसे पहली बार था। क्या था? ये पहली बार था जब हिंदूज हमारी डिमांड्स पर माने थे। डिमांड्स कौन सी? सेपरेट इलेक्टोरेट्स, है ना। अब ये किसके फेवर में था? ये मुस्लिम्स के फेवर में था। अगर ज्वाइंट इलेक्शंस होते तो पूरा इंडिया किसका होता? हिंदूज का। लेकिन अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स होगा तो बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान हमें मिल जाएगा, इंडिया उनको मिल जाएगा। मैंने बताया सेपरेट इलेक्टोरेट डिटेल में समझाया वैसे ही। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स पे मान गए भाई, बहुत बड़ी बात है। ये हिंदूज मान गए सेपरेट इलेक्टोरेट्स पे। चलो ठीक था, यहाँ तक ये तो कोई मान जाएगा भाई। 1/3 सीट्स इन काउंसिल, भाई काउंसिल में 3 में से 1 हिस्सा हमेशा मुस्लिम का होगा। बहुत खुश हुए मुस्लिम, ठीक है। और कोई भी लॉ पास नहीं होगा जब तक सारे एग्री नहीं करेंगे। अभी 4 में ब्रिटिश आ सकता है, हिंदू आ सकता है, मुस्लिम आ सकता है और सिख आ सकते हैं। जब तक सारे एग्री नहीं करेंगे कोई भी लॉ पास नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है। और कॉमन डिमांड्स क्या हुई थी भाई? कॉमन डिमांड्स हमें ये थी, कॉमन क्या थी भाई? कॉमन ये थी, HCF ऐसे ना, HCF निकालते। कॉमन क्या थी कि भाई सीट्स हमारी इंक्रीज होनी चाहिए, और सही है, और जो लाएंगे वो सबके लिए फेवरेबल हो, सबके राइट्स को प्रोटेक्ट करे, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और सब प्रोविंसेस में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो। अब ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एक नई बला आ गई भाई। इसका मतलब क्या है? अब जैसे भाई मरियम नवाज पंजाब के लिए बहुत कुछ कर रही है ना भाई, स्कूटियाँ दे रही है हमें, लैपटॉप दे रही है हमें, मतलब बहुत बड़ी बड़ी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में फ्री एडमिशन्स करवा रही है, फीसिस दे रही है हमारी। कभी सोचे है कि वो सिंध में क्यों नहीं आ रही? भाई सिंध में MQM वाले हैं ना, सिंध में MQM वाले। अब MQM वाले, शहबाज शरीफ जो हमारा प्रेसिडेंट है,
उसके सब उसके बगैर बहुत सारे डिसीजन लेते हैं ना, मरीम नवाज भी ले रही है। तो बिल्कुल वैसे ही प्रोविंस ऑटोनॉमी का मतलब है कि जो प्रोविंसेस को कंट्रोल करेगा ना, तो उसके पास पावर्स होंगी, वो प्रोविंसेस को कंट्रोल कर पाएगा। जैसे मरीम नवाज कर रही है, बहुत कुछ करी पंजाब के लिए, वैसे ही कोई भी बंदा अगर कोई केपी के लिए खड़ा है, कोई पंजाब के लिए खड़ा है, कोई सिंध के लिए खड़ा है, सिंध के लिए वो काम कर सकता है, उसके पास पावर्स होंगी। सिर्फ एडवाइस नहीं कर सकेगा, सिर्फ कोई काम कर सकेगा, उसके पास पावर होंगी कि अगर लेट सपोज हम अगले दिन बनते भी हैं, अगर हम प्रोविंशियल गवर्नर बनते भी हैं, हमारे पास ताकतें होंगी कि हम इस चीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे, हम अफेयर्स देख पाएंगे, ना कि सिर्फ एडवाइस कर पाएंगे। तो दिस मीन्स इसे कहते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ओके, अच्छा फिर क्या हुआ भाई, क्वेश्चन आता है कि भाई वाई लखनऊ पैक हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस, ठीक है, और वाई, या फिर आता है वाई इट वाज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस इतनी क्यों थी। भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्यों थी, क्योंकि भाई पहली बार था, फर्स्ट टाइम कांग्रेस एक्सेप्टेड राइट्स ऑफ मुस्लिम्स। रेयरेस्ट मोमेंट्स हैं, हिंदूज हमारे राइट्स के लिए मान के भाई दोनों पार्टी से साथ काम किया, और हम दोनों के रिलेशंस क्या हुए भाई, बेहतर हो गए। हिंदूज ने सोचा कि भाई वाकई ये लोग डिजर्व करते, वाकई ये एक सेपरेट कम्युनिटी है, सेपरेट नेशंस हैं, ये एक यूनाइटेड कौम है, एंड ये लोग भी अपने राइट्स डिजर्व करते हैं, दे डिजर्व देयर राइट्स, दे डिजर्व सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ठीक है। उनको समझ आना स्टार्ट हो गया कि भाई मुस्लिम्स की भी डिमांड्स है, उनका भी दिल करता है कि हम लोग बड़ी बड़ी चॉकलेट्स खाएं, राइट। अच्छा, सबसे बड़ी बात है सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ रूल, जो है दोनों ने एग्री की थी, हिंदू मुस्लिम ने। तो बोथ हिंदू एंड मुस्लिम न्यू दैट टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स दे हैव टू डिमांड देयर ओन सेल्फ गवर्नमेंट। अब इस सेल्फ गवर्नमेंट वाला जो है ना, सिर्फ ये था हिंदूज का, लेकिन अब मुस्लिम्स भी साथ आ गए थे, क्या प्लस मुस्लिम्स भी लगा लो। भाई इनको लगता था, इन लोगों ने, दोनों ने सोचा कि अगर अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, अपने अपने लिए आवाज उठानी है, अपने लिए कुछ करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें मिलकर एक डिमांड पे राजी होना पड़ेगा। और डिमांड कौन सी है, सेल्फ रूल की डिमांड। अच्छा सही है। और मजे की बात है, एक होम रूल मूवमेंट होती है, इसमें एक इंग्लिश वुमेन, एक अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेज सॉरी, एन इंग्लिश वुमेन, एनी बेजेंट नाम था, और तिलक एक हिंदू लीडर था ये भी ना। इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट की, इन्होंने बाहर निकल के आवाज़ उठाई कि भाई आप ना इंडियंस को राइट्स दो, आप इंडियंस का हक दो, आप उनको जो डिमांड करें वो दो, उनकी डिमांड्स पूरी करो। लेकिन एनी बेसेंट को जो है अरेस्ट कर लिया गया था, और इतना खुश हुए थे इंडियंस, इतना खुश हुए थे कांग्रेस वाले खासकर, कि भाई अंग्रेज हो के हमारे लिए आवाज़ उठा रही, वो भी एक वुमेन होके, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, ओके, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इतना बड़ा मैसेकर किया, इतना बड़ा क्राई आउट किया कि भाई हम आपको जिंदा जला देंगे, खा जाएंगे अगर आपने इसको छोड़ा ना, क्योंकि इसको जेल कर दी थी। और ब्रिटिश बेचारे जो थे, बहुत ज़्यादा बेचारे तो नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर में आके इन लोगों ने रिलीज़ कर दिया। और कांग्रेस इतने खुश हुए थे कि इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इसको प्रेसिडेंट बना दिया कांग्रेस का, इस एनी बेसेंट को, सही है। तो फिर क्या होता है, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। यहाँ तक क्लियर था सबको कि लखनऊ पैक्ट क्या था, मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स क्या था,